बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेके जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है और जो दिलों में घर करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार हॉट मिल्क कैरेट केक, और इसको आप स्पंज केक के तौर पे भी खा सकते हैं और आप इसको टी केक के तौर पे भी बना सकते हैं बग़ैर ओवन के। आज हम इसको आपको घर में देचकी में बनाना सिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे बना। सबसे पहले हम लोग घर में मौजूद देचकी ले लेंगे जिसका ढकना उसके ऊपर बराबर आता हो। इसके बाद हम लोग इसमें एक स्टैंड रखेंगे और इसको हम लोग कवर करके प्री हीटिंग के लिए छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट पहले, मीडियम टू लो फ्लेम पे। इसके बाद हम लोग एक बाउल ले लेंगे और इसमें हम लोग डालेंगे एक अंडा और इसको हम लोग हल्का हल्का फेंटते जाएंगे। और इसके बाद जब अंडा अच्छी तरह से फेंटे जाए तो इसमें हम फिर ऐड करेंगे 2 चम्मच साबुत चीनी। मेरे पास साबुत चीनी है, मैं साबुत चीनी इस्तेमाल करती हूँ, आप पाउडर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। 2 चम्मच मैंने इसमें ब्राउन शुगर यानी कि शक्कर ऐड की है और हाफ़ कप मैंने इसमें ऑयल का ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें सॉल्ट का ऐड किया है, सॉल्ट मीन्स के नमक ऐड किया है। और उसको अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट तक इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे, यहाँ तक कि चीनी और शक्कर जो है वो अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। अब हम लोग एक छानना लेंगे और इसमें हम लोग डाल लेंगे 1 कप गंदम का आटा, रेगुलर जो हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं वो। हाफ़ टी स्पून हम लोग इसमें मीठा सोडा ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हम लोग इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और इसको छान लेंगे। हल्का सा मिक्स करने के बाद हम लोग इसमें कद्दूकश की हुई गाजरें ऐड करेंगे। ये मैंने नाप दी थी 1 कप पूरा मैंने कद्दूकश करके गाजरें एक साइड पे कर ली थी, वो हम लोग इसमें ऐड करेंगे। और हाफ़ कप तेज़ उबला हुआ दूध हम लोग इसमें ऐड करेंगे। इसके डालने की वजह यह है कि केक बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और मुंह में घुल जाने वाला केक बनेगा। अब आपने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और अगर आपको इसका मिक्सचर थोड़ा पता लग रहा है तो आपने इसमें हाफ़ कप और आटा ऐड करना है। मुझे थोड़ा पता लग रहा था इसलिए मैंने हाफ़ कप और इसमें व्हीट फ्लोर ऐड किया था छानने के बाद। अगर आप बड़ा केक बनाना चाहते हैं, मीन्स के बड़ा स्पंज का केक अगर आप 1 पाउंड का बनाएंगे तो आप उसमें 2 कप फ्लोर यूज़ करेंगे। अगर आप 2 पाउंड का केक बनाएंगे तो फिर आप 4 कप उसमें ऐड करेंगे फ्लोर के। और इसी तरह आपने सारी चीज़ों की क्वांटिटी को बढ़ा लेना है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप एक साइड पर रखेंगे। अब हम मोल्ड को रेडी करेंगे। यहाँ पे मैंने बटर पेपर ले लिया और इसको मैंने 2 पीसेस में अलग अलग काट लिया था। इससे ये होता है कि केक की शेप बहुत प्यारी आती है और जो पेपर है बहुत इजीली केक से रिमूव हो जाता है। अगर आपके पास घर में केक के मोल्ड्स नहीं है या केक का सांचा नहीं है तो घर में मौजूद किसी भी आप छोटी देचकी में बआसानी ये केक बना सकते हैं और बिल्कुल उसी तरह परफेक्ट बनता है जिस तरह आप किसी भी मोल्ड में बनाते हैं। लेकिन इसके लिए आपको स्टील की देचकी इस्तेमाल नहीं करनी है बल्कि सिल्वर की देचकी इस्तेमाल करनी है जो हम लोग रेगुलर घर में इस्तेमाल करते हैं। और इसकी एग्जांपल ये है जो मैंने केक पहले से तैयार किया था घर में, देखें कितना खूबसूरत बना है। अब आप लोगों ने जो प्री हीटेड पॉट था यानी जो देचकी हम लोगों ने गर्म होने के लिए रखी थी 15 से 20 मिनट के लिए, उसमें हम लोगों ने ये केक का सांचा रख देना है। अब हम लोग कुछ कद्दूकश की हुई ताज़ा गाजरें इसके ऊपर फैला लेंगे और इसके बाद हम लोग इसको कवर करके इसके ऊपर थोड़ा वज़न रखेंगे। कोई भी लंगरी या पत्थर या आपके घर में कोई भी वज़नी चीज़ हो आप इस ढकने के ऊपर रख देंगे देचकी के, ताकि इसका जो धुआं है देचकी के अंदर जो हीट जमा हुई है वो बाहर ना निकले। 25 मिनट तक दरमियानी आंच पे इसी तरह पकते रहने देंगे और 25 मिनट के बाद हम लोग इसको ढकने को उठा के चेक करेंगे कि केक की क्या सिचुएशन है। अगर तो केक अच्छी तरह से नहीं बना और उसका स्पंज रेडी नहीं हुआ तो 10 मिनट्स के लिए हम लोग और इसको कवर करके पकाएंगे उसी तरह से ही। और अगर केक तैयार हो गया है तो इसके ऊपर हम लोग 2 चम्मच जैम, फ्रेश जैम कोई भी आपके घर में मौजूद हो, स्ट्रॉबेरी मिक्स फ्रूट जैम हो, एप्पल जैम हो, कोई किसी भी किस्म का जैम आपके घर में मौजूद हो, आप गरम गरम केक के ऊपर लगाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से ये इसके ऊपर फैलेगा। टूथपिक के साथ आप इसको चेक कर लेंगे केक को कि क्या केक अंदर तक पक चुका है कि नहीं। अगर स्टिक बिल्कुल ड्राई आती है तो आपका केक बिल्कुल रेडी है सर्विंग के लिए।
गरम गरम इसको मेरे से तो बिल्कुल इंतज़ार नहीं हो रहा था। मैंने गरम गरम इसको काट के गरम गरम ही खाया, क्योंकि ये हॉट मिल्क केक है। तो ये अगर आप गरम गरम पेश करेंगे अपने मेहमानों को या आप इसको गरम गरम नोश फरमाना चाहेंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है और ठंडा होने के बाद भी ये बहुत मज़ेदार लगता है। मुझे यकीन है कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। इससे मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।